सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके इर्द गिर्द होने वाले कई अलग अलग टॉपिक पर जो डिस्कशन होते हैं उन पर जब अलग अलग लोग अपनी राय रखते हैं, तो कितनी बार है कि आप भी अपनी खुद की राय उस भी रखते हैं। और स्पेशली ये जो राय रखना है ये भी वैसे जैसे कि बिना इस सोच के कि कहीं कोई उसके खिलाफ ना बोल दे, कहीं आपकी राय को कोई जज ना कर दे, कहीं कोई उसे गलत या सही ना ठहराए। इस फीलिंग के बिना बेझिझक कॉन्फिडेंटली कितनी बार है जब आप अपनी खुद की राय रखते हैं, ऐसे अलग अलग मौक़ों पर, अलग अलग सिचुएशंस पर जब लोग किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा होता है कि आप बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बेझिझक आप कहीं पे भी सामने जाते हैं और अपनी राय को रखते हैं, अपनी मत को व्यक्त करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है। कहीं आप ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो हमेशा जब भी कोई ग्रुप में कोई बात चल रही होती है तो ये सोचता है कि पहले कोई और कर ले, फिर कोई और कर ले, फिर कोई और कर। आप खुद उससे बिना किसी डर से बिल्कुल करना ही नहीं चाहते। कहीं आप ऐसे तो व्यक्ति नहीं है, कहीं आप ऐसे तो नहीं है जो हमेशा पीछे झुकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आखिर के बेंच पर, वो भी कोने में या फिर नीचे झुके रहना। कहीं आप ऐसे तो व्यक्ति नहीं है। या फिर अगर आप कोई कॉलेज में, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं या किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आप टालते हैं बोलना, टालते हैं अपना मत व्यक्त करना, अपनी राय देना किसी टॉपिक पर। कहीं आप ऐसे व्यक्ति तो नहीं है। अगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली मैंने बनाया है। देखा जाता है तो दुनिया में ज्यादातर लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर लोग अपनी राय रखना ही नहीं चाहते, ज्यादातर लोग अपना मत व्यक्त करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही बने होते हैं। अब ऐसे ही कैसे बने होते हैं? क्योंकि जन्म से ही ज्यादातर लोग सिर्फ फॉलो करते हैं, दूसरों का पीछा करते हैं, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से बस वो पीछा करना ही सीख लेते हैं। और ये पीछा करना बस ये कोई फिजिकल पीछा करना नहीं है, हर जगह पे, मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर लेवल पर बस किसी का पीछा करो, किसी को मिमिक करो, किसी को इमिटेट करो, किसी को रिपीट करो, लेकिन खुद का नहीं करो। यही आदत हमें बचपन से पड़ जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम फॉलो करते हैं अपने पिताजी को, अपनी माता जी को, अपने बड़े भाई, अपने बड़ी बहन, हमारे चाचा चाची या हमारे पड़ोसी को। हम बस वही करते हैं जो वो करते हैं। बहुत कम बार होता है कि आपको खुद का कुछ करने की अनुमति मिलती है। ज्यादातर बार तो आपको कंफर्म करना पड़ता है, आपको बताई हुई बात को करना ही पड़ता है। अब ये चीज जो है, आपकी खुद की राय को कोई नहीं वहां पे वैल्यू देता, आपके मतों को व्यक्त करने के लिए कोई नहीं कहता। बस आपको क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। पिता, माता, भाई, बहन, हर एक को, हर चीज को। यहां तक कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो जहां जो जगह है वहां पे जहां पे आपका मत डेवलप होना चाहिए, शेप होना चाहिए, वहां पे भी आपको ज्यादातर बार बस फॉलो करना होता है, रिपीट करना होता है, इमिटेट करना होता है, रटना होता है। व्हाट डज मीन बाय रटना? रटना मतलब क्या है? रटना also means just imitation, a copy। रटना भी क्या है? कॉपी है, इमिटेशन है। आपका खुद का उसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों, बचपन से हम लोग बस फॉलो करना ही सीखे हैं, रिपीट करना ही सीखे हैं, इमिटेट करना ही सीखे हैं। तो फिर आप अभी क्या करोगे? वही तो ना जो आप आज तक सीखे। तो इस कारण से ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ इमिटेट करते हैं, फॉलो करते हैं, और इसीलिए वो कभी खुद का ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, खुद के मत को व्यक्त नहीं कर सकते। क्योंकि खुद का मत व्यक्त करना ये एक तरह से क्रिएट करने जैसा है, कुछ तो भी नया लाने जैसा है आपके लिए, क्योंकि आपको उसकी आदत है। तो दोस्तों, याद रखिए, आप अभी जो फॉलो करते हैं, आप खुद का मत जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको वैसे ही पाला गया है। लेकिन मत व्यक्त करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं,
तो आपको अपना मत व्यक्त करना पड़ेगा और करते आना चाहिए। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति बनना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जिसमें खुद के मत को व्यक्त करने की भी क्षमता नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। आप कोई मूवीज देखकर, कोई बुक देखकर थोड़ी देर के लिए फील कर लेंगे कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन जब तक आप खुद का मत नहीं रखते, जब तक आपका खुद का मत आप व्यक्त नहीं करते या नहीं कर पाते, आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। व्यक्त करना तब होगा जब वो आप में आएगा। आप में पहले खुद का ओपिनियन भी तो होना चाहिए, अपना मत भी तो होना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको अपना मत होना चाहिए दोस्तों। और ये वीडियो और यहाँ से जो सीरीज है बस इसी क्वालिटी पर है, जिसमें मैं आपको मदद करने की कोशिश करना चाहता हूँ, जिसमें आप खुद का मत व्यक्त करना सीखे बाद में, लेकिन मत को शेप करना सीखे पहले। आपका खुद का मत होना चाहिए और इसी में मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। साथ ही में आप अपना मत व्यक्त भी कर सकेंगे। खुद का मत होना और उस मत को व्यक्त करना, उसको एक्सप्रेस करना, ये बहुत जरूरी है। जीवन के हर पड़ाव पर, हर जगह पर इसकी जरूरत होती है। आप देखेंगे कई बच्चे हैं, कई लोग हैं जो हमेशा अकेले रहने की कोशिश करते हैं। वो उसका जो सबसे रूट रीजन है वो यही है क्योंकि उनको खुद का मत ही नहीं, एक्चुअली बनने ही नहीं दिया। अलग अलग रीजन से, किसी को लाड प्यार ने बिगाड़ा है, तो किसी पर दबाव ने बिगड़ा है। तो याद रखिए, ऐसे लोगों को अगर आप सुधारना चाहते हैं, आप या खुद भी अगर ऐसे हैं, तो आपको अपना मत होना चाहिए। याद रखिए, मत होना, खुद का मत होना और उसे व्यक्त करने की क्षमता होना, ये बहुत ही जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूं कि एक्चुअली शुरुआत ही वहीं से होती है, सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ डेवलपमेंट की। अगर आप खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात अगर आपको कुछ करनी चाहिए तो वो है अपना मत बनाना और उसके बाद उसको व्यक्त करना। बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखते हो, अगर आप खुद का मत को जो है वो अपना यूनिक ओपिनियन रखते हो, यूनिक मत रखते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग जगह पे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और ऐसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति को हमेशा ही लोग तलाशते हैं, ये दुनिया तलाशती है। आजू बाजू के लोग ऐसे व्यक्ति को हमेशा तलाशते हैं ताकि उससे कोई ना कोई ओपिनियन लिया जाए, उसका मत लिया जाए। उसका मत यूनिक होता है, वो सही है गलत है तो बहुत रिलेटिव टर्म्स है ना। कोई चीज किसी के नजर में सही हो सकती है, किसी के नजर में गलत। इसलिए हमेशा ही आपको लोग मिलेंगे जिनकी नजर में वो बहुत सही है और बहुत फायदे का है। और इसीलिए ऐसे लोग हमेशा आपकी तलाश में रहेंगे ताकि वो आपका मत ले, ताकि वो अपने जीवन में अलग अलग तरह के डिसीजंस ले सके। इसलिए दोस्तों, आपका मत होना बहुत जरूरी है। बस ये आजू बाजू के लोग ही नहीं हैं जो आपको तलाशते रहेंगे। अगर आपका खुद का मत है, अगर आप आपके मत की वजह से कॉन्फिडेंट हुए हैं, इवन कंपनीज और कॉर्पोरेट्स भी आपके पीछे रहेंगे, क्योंकि उनको इस तरह के लोग लगते हैं ताकि वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके। वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लोग करें जो कॉन्फिडेंट है, जिनका खुद का मत है और वो भी लॉजिकल है। याद रहे, मत होना बहुत ही फायदे का है। अगर आप जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए खुद का मत शेप करने की और उसे व्यक्त करने की, हर उस जगह पर जहां पे ये बहुत फायदे का हो सकता है। जब आप लोगों में होते हैं, जब आप किसी डिस्कशन में होते हैं और अगर उस वक्त आपका खुद का एक स्पेशल एक ओपिनियन, एक यूनिक ओपिनियन रहा, तो याद रखिए आप वहां पे वजनदार बनते हैं। यू हैव द अथॉरिटी, आप वहां पे एक बहुत बड़ी अथॉरिटी बन जाते हैं। डिस्कशन में कई बार लोग बस दूसरों को रिपीट करते हैं, एक हाथ दूसरा ही व्यक्ति होता है जिसका खुद का मत होता है। और आप देखेंगे जिसका खुद का मत होता है, सभी लोग बस उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसी से बात करना शुरू कर देते हैं। वही उस ग्रुप का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर साइनोसॉर हो जाता है। इसलिए मत होना और उसे व्यक्त करना बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फायदे का। अपने मत को एक्सप्रेस करना भले ही बहुत जरूरी है, लेकिन एक और चीज है जो आपको याद रखनी है। कई बार लोग अपने मत को व्यक्त करने की चक्कर में डिबेट करना शुरू कर देते हैं। वो भी ऐसी डिबेट जैसे कि कोर्ट में होती है, जैसे कि दो वकील एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं। और ये डिबेट कोई काम की डिबेट नहीं है दोस्तों, अनलेस इट इज इन अ कोर्ट। ये कोर्ट में ही फायदे की है, बाकी जगह पे ये रिलेशंस को तोड़ देती है। ऐसी डिबेट जिसमें मैं सही और तुम गलत ये भाव आ जाए
तो ये डिबेट काम की नहीं है, और ऐसे डिबेट में आपका मत बस जाया ही होगा। आपको ऐसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और अगर आप कोई अच्छी डिबेट ऐसी डिबेट में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लीजिए ये वक्त है उस डिबेट को छोड़ देने का। याद रहिए, उन डिबेट में हमेशा पार्टिसिपेट करो जिसमें टॉपिक को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके अलग अलग पहलुओं को बाहर लाया जाता है, और इसलिए सामने वाले ने लाया हुआ जो बेहतर पहलू है उसको भी माना जाता है और आपका भी पहलू रखा जाता है। वो डिबेट जिसमें लोग खुद को सही और दूसरों को गलत करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में सामने का सही पॉइंट भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते और खुद का गलत भी पॉइंट सही है ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे डिबेट हमेशा झगड़ों में कन्वर्ट होती है, इसलिए ऐसी डिबेट से दूर रहे। वही डिबेट बेहतर है जिसमें टॉपिक को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके अलग अलग पहलू को लाया जाता है अलग अलग लोगों के जरिए। इसलिए हर वो पहलू जो सही है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसका स्वीकार किया जाता है। तो ऐसी डिबेट में हमेशा भाग आपको लेना है। साथ ही जब आप डिबेट में भाग लेते हैं, जब आप किसी डिस्कशन में भाग लेते हैं, तो हमेशा कुछ ऐसी फ्रेजेस का इस्तेमाल करना शुरू करो जो सामने वाले को सुनते हो बहुत सुंदर लगे, उसको अच्छा लगे। जैसे कि वो ऐसा ना सोचे कि आप जो बोल रहे हैं आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो आप ऐसा बोलो कि ऐसे मेरे मनोमत के अनुसार है। आप उन फ्रेजेस का इस्तेमाल करो, जैसे कि मेरे मन से, मुझे ऐसा लगता है, मैं मानता हूं, मुझे ऐसा दिखता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है। इस तरह की फ्रेजेस से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप उसके बाद जो भी मत व्यक्त करते हैं, अगर वो सामने वाले को पसंद भी ना आए तो भी उसको कोई खास बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये समझ लेगा कि आप कह रहे हैं ये बस आपका मत है, आप ऐसा नहीं डिक्लेयर करें कि हर तरफ ऐसा ही है। तो याद रखिए, जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो कुछ ऐसी फ्रेजेस आप बनाइए जो शुरू में बोल दीजिए, जिसका मतलब होना चाहिए कि हाँ ये आपका मत है और आप जानते हैं कि कोई और भी मत हो सकता है और वो आपको एक्सेप्टेबल हो सकता है, बस ये आपका मत है। समझे? तो याद रखिए, खुद का मत तो एक्सप्रेस करना ही है, लेकिन इस तरीके से करना है ताकि वो दूसरों को हर्ट भी ना करे, दूसरों को उससे गुस्सा भी ना आए, क्योंकि दूसरे जरूरी है। हम इस समाज में जब रहते हैं तो सभी का ख्याल हमें रखना पड़ता है ताकि वो हमारा ख्याल रखे। जब आप अपना खुद का मत रखते हैं तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ नया ला सकते हैं, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं वो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोलते हैं। आपका खुद का मत मतलब है क्या एक्चुअली? इसका मतलब है कि आपके जिंदगी में जो अलग अलग तरह के पल गए हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस आपने पाए हैं, उनके आधार पर आपने अपनी वैल्यू सिस्टम बनाई है, आपने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, आपने अपना लॉजिक अलग अलग चीजों का बनाया है, क्योंकि आपने उस तरह के पलों को एक्सपीरियंस किया है। उसके आधार पर आप जो बोलते हैं वो होता है आपका मत। और अगर ये इस तरीके से है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर है, और आपके एक्सपीरियंसेस हमेशा यूनिक एक्सपीरियंसेस होंगे। जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं वो बहुत अलग है, वो आप नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, और जो आपके एक्सपीरियंसेस है वो मेरे नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी इसके आधार पर बोलोगे वो यूनिक होगा, मुझसे बेहतर, मुझसे अलग होगा। मैं जो सोचूंगा मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिक होगा। हर एक का अपना अपना यूनिक ओपिनियन हो सकता है, अपना मत हो सकता है। और इसीलिए अगर आप रिसर्च में जाते हैं, भविष्य में जाके आप किसी भी तरह के रिसर्च में जाते हैं, फिर वो केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, जिंदगी के अलग अलग चीजों को बेहतर करने का हो, या बस आप जिंदगी में रहते हैं उसी में आप अपनी जिंदगी बेहतर कैसे जिए इसके छोटे मोटे रिसर्च करते हो, तो किसी भी तरह का रिसर्च अगर आप करते हो तो उसमें आपका मत होना बहुत ही फायदे का है। क्योंकि तभी आप कोई नई चीज को प्रपोज कर सकते हैं, कोई नई चीज को, नई बात को, नई आइडिया को इस दुनिया में ला सकते हैं। आपके पास हमेशा ही कुछ तो भी नया होगा कंट्रीब्यूट करने के लिए जब आप कोई किसी तरह का रिसर्च करते हैं। तो इसलिए अपना खुद का मत होना बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है उस मत को व्यक्त करना। ऑफ कोर्स उन जगह पर नहीं जहां पे कोर्ट शुरू हो जाता है और दो वकील एक दूसरे के साथ झगड़ने शुरू कर देते हैं, वहां पे नहीं। बाकी हर जगह पे, हर जगह पे जहां पे टॉपिक को एक्सप्लोर किया जाता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको उसके बारे में अलग अलग पहलू समझे, वो अलग अलग पहलुओं को जाने, जिनको अलग लोग मानते हैं वो क्यों नहीं मान रहा, इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। वो है टॉपिक एक्सप्लोरेशन। वहां पे आप बिल्कुल
खुद का मत एक्सप्रेस करो, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करो। तो दोस्तों, ये सीरीज मैं शुरू करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं ये सीरीज आपको इस तरीके से देना चाहता हूँ ताकि आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, खुद की एबिलिटीज को, खुद की कैपेसिटीज को, खुद की कैपेबिलिटीज को समझे और उसका इस्तेमाल करना सीखे। आपका खुद का मत एक्सप्रेस करना सीखे और ऑफ कोर्स अगर नहीं है वो तो फिर उसको शेप करना सीखे। इस सीरीज में अलग अलग जो वीडियोस मैं आपको देना चाहता हूँ, उन वीडियोस को ध्यान से सुनिए और धीरे धीरे हर टॉपिक पर जिस पर मैं अपना ओपिनियन देना शुरू करना चाहता हूँ, जब मेरा ओपिनियन आप सुन लेते हैं, आप खुद का ओपिनियन बनाने की कोशिश करो। शुरू में डिफिकल्ट होगा, जरूर डिफिकल्ट होगा अगर आप अपना मत नहीं रखते, लेकिन आपने जो अलग अलग एक्सपीरियंस किए हैं उसके आधार पर आपको क्या लगता है, ये अगर आप थोड़ा सोचना शुरू कर दे रोज हर टॉपिक के बाद, तो धीरे धीरे आपका खुद का मत आना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको उसके पीछे के लॉजिक शुरू हो जाएंगे समझना, और ये लॉजिक हमेशा आपके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर होने चाहिए या होंगे। अगर आप ये चीज शुरू करते हो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे आपका खुद का मत भी शेप होगा। आप खुद का मत एक्सप्रेस करना शुरू भी कर दोगे, क्योंकि जब मत होता है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस में फिर अपना मत अपन एक्सप्रेस कर देते हैं। इतना ही नहीं, इस चीज का आपको जिंदगी के हर पहलू में, हर पैरामीटर में मदद होगी। याद रखिए, आप कॉन्फिडेंट होगे, आपका स्टेज डेयरिंग बढ़ेगा, आपको हर जगह पे फायदा होगा। आप में जो छुपे क्षमताएं हैं उनको एक्सप्रेस करने की, उनको आपको इस दुनिया में लाने की, उसका इस्तेमाल करने की भी हिम्मत आप में आ जाएगी। अगर आप बहुत क्षमतावान व्यक्ति है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप बहुत बड़े क्षमतावान दिखना शुरू हो जाएंगे, है तो पहले ही, लेकिन जैसे ही आप में खुद का मत आ जाएगा, आप अपनी हर क्षमताओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। और ये बहुत ही बेहतर चीज है हर व्यक्ति के लिए, फिर बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर व्यक्ति के फायदे की ये चीज है। क्योंकि हर व्यक्ति में कई क्षमताएं होती है जो छुपी होती है, उसको कभी भी बाहर नहीं ला पाते, क्योंकि अलग अलग तरह के हेजिटेशन और अलग अलग तरह के डर होते हैं। शुरुआत होती है अपने मतों को या तो व्यक्त ना करना या खुद का मत ही नहीं होना। तो दोस्तों, खुद के डेवलपमेंट की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहली स्टेप वो है खुद का मत होना और उसे व्यक्त करना। तो चलिए, इस छोटी सी जर्नी में हम मिलकर आपके मत को शेप करते हैं और आपको अपना मत व्यक्त करने के लिए मदद करते हैं। धन्यवाद।